तो चलिए दोस्तों, आप लोग के लिए जो है जॉब ज़बरदस्त है, ये वैकेंसी भी ज़बरदस्त है और इसको यदि आप लोग अप्लाई नहीं किए हो तो इसको ज़रूर अप्लाई कर लेंगे। न्यू दिल्ली में आपकी पोस्टिंग रहने वाली है, ज़बरदस्त रहने वाली है और इसमें जो वैकेंसी आई हुई है वो आई हुई है आपकी स्टेनोग्राफर की और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की। तो उसी पे आज आप यहाँ बात आपके करने वाले हैं, ठीक है। जेएसए और स्टेनो की यहाँ जो है बात किया जाएगा। तो ज़बरदस्त पोस्ट रहने वाली है, आपको शुरू से अच्छी तरह से समझाते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं आपको होने वाली है। CSIR के द्वारा जो है कई सारी पोस्टें जो है विभाग ऐसी ऐसी जो है पोस्ट ला रही है और आप पे हम जो है वीडियो बनाते जा रहे हैं इस पर, ताकि आप लोग देखते रहें और जानकारी आपको मिलती रहे, क्योंकि ये आपको सरकारी रिजल्ट पे नहीं मिलने वाली है, ठीक है। क्योंकि एक कमेंट बहुत आता है आप लोग का कि इस ये वेबसाइट पे तो आया नहीं, ज़्यादातर लोग सरकारी रिजल्ट कहीं वेट करते हैं तो उस पर नहीं आई है। तो ये सब नहीं आती है, लेकिन ये खुद उसी की वेबसाइट पर हम जाकर हम जो पता करते हैं इसीलिए बता दे रहे हैं। यदि आपको विश्वास न हो तो ये वेबसाइट है, आप जाकर आप देख सकते हैं, खुद जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हैं। ऐसे विश्वास है तो मैं टेलीग्राम पे जाइए, PDF आपको वहाँ मिल जाएगा, आप अप्लाई कर लेंगे, देख लेंगे सब। लिंक तो डिस्क्रिप्शन के नीचे ही मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं 22 मार्च से, ठीक है। अप्लाई का लिंक आपको हो जाएगा, 22 मार्च शुरू हो चुका है और लास्ट डेट यहाँ आपका 21 अप्रैल रखी गई है। और रिटन एग्ज़ाम जो आपका यहाँ लिया जाएगा वो भी यहाँ बता दिया जा रहा है कि आपका जो है मई जून में ले लिया जाएगा, ठीक है। और बात कर लेते हैं कि जो है कंप्यूटर या स्टेनोग्राफर मतलब स्किल टेस्ट जो होने वाला है आपका, मतलब कि जैसे में आपका जो है क्या टाइपिंग होगा और स्टेनो में स्टेनो होगा, तो वो आपका भी जून जुलाई में लिया जाएगा। चलिए आगे दिखाते हैं क्या क्या प्रोसेस है। अच्छी पोस्ट है, ज़बरदस्त है। दिल्ली में आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। एग्ज़ाम सेंटर भी आपका यहाँ एग्ज़ाम सेंटर तो दिया नहीं है, लेकिन शायद दिल्ली में ही रहने चाहिए। लेकिन फ़ी जो ले रहा है तो फ़ी के कारण आपको होम टाउन भी होना चाहिए, लेकिन जितने CSIR हैं ये होम टाउन नहीं लिए, इसलिए हम बोल रहे हैं। चलिए ठीक है। तो यहाँ आप दिखाते हैं पोस्ट जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की यहाँ बात कर लेते हैं, जिसमें 177 पोस्ट इसमें रखी गई, ज़बरदस्त है। लेवल 2 की रहेगी सैलरी, जिसमें कि 20,000 से लेकर 63,000 तक रहने वाली है। 12th पास क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है। एज लिमिट 28 साल, 18 से लेकर 28 साल के बीच है। और बता दें रिलैक्सेशन तो इसमें वो नहीं है, दिया हुआ लगता है, ठीक है। अब स्टेनो की अब बात कर लेते हैं। अब स्टेनो में क्या है कि 32वीं पोस्ट रखी गई है, लेकिन हिंदी इंग्लिश दोनों वाले अप्लाई कर सकते हो, कोई आता है एक तो चलेगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ यहाँ एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, ठीक है। मतलब ये एज रिलैक्सेशन का मतलब कि SC/ST का 5 साल का छूट रहेगी और OBC का 3 साल का। स्टेनो में यहाँ जो है लेवल 4 की सैलरी है, 25,000 सैलरी आपकी स्टार्ट रहने वाली है, ठीक है। 12th पास क्वालिफिकेशन है। 27 साल तक जनरल EWS वालों के लिए है। OBC वालों के लिए 3 साल जोड़ लीजिए, 30 साल हो जाएगा आपका, ठीक ठीक है। और सबको कैटेगरी वाइज इस बार दिया गया, आप देख सकते हैं। अब जिस कैटेगरी में आप देख सकते हो कहाँ कितनी सीट है, तो आराम से EWS हो गया, स्टेनो हो गया, आप सबको फ़ी जो है यहाँ 500 फ़ी है। जैसे कि 500 फ़ी देना होगा जनरल वाले, OBC वालों के लिए, EWS वालों के लिए, और सब के लिए नील है, मतलब कि 0/0 है। अब आप जो है SC/ST फीमेल वाले 0 रुपया ही लगाएंगे और 50 पे जो साइबर कैफ लेगा बस वही है। अब बात करते हैं कि यहाँ एज रिलैक्सेशन यहाँ दिया हुआ है, जैसे कि SC/ST का 5 साल का रहता है, OBC का 3 साल का रहता है, ये सब ये दिया हुआ है, ठीक है। ये सब आपको समझा दे रहे हैं। अब ज़बरदस्त है। एग्ज़ाम सिलेबस भी आपको बता दें, एग्ज़ाम सेंटर तो बता दिए और जॉब लोकेशन बता दिए। तो यदि आप स्टेनो के लिए अप्लाई करोगे तो स्टेनो का यहाँ दिया हुआ है कि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहेगा, बाइलिंगुअल क्वेश्चन रहने वाले हैं, और लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज जो रहेगी इंग्लिश ही रहने वाली। क्वेश्चन 12th लेवल का रहेगा और क्वेश्चन 200 क्वेश्चनों के 2 घंटा टाइम दिया जाएगा आपको। रीजनिंग से 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, GK GS से 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इंग्लिश से 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग 1/4 की यहाँ रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है यहाँ स्टेनोग्राफी टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें कि टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है, 50 मिनट आपको टाइम रहेगा इंग्लिश में, हिंदी में 65 मिनट,
टाइम आपको दिया जाएगा और 80 के स्पीड में शॉर्ट हैंड जो रहेगी और 10 मिनट ही डिक्टेशन आपका इसमें करवाया जाएगा। ये आपका क्वालिफाई रहता है, क्वालिफाई कर सकते हैं। और नेगेटिव मार्किंग 10% रहती है, मतलब 800 वर्ड आपको जो होगा तो उसमें से 80 ही नेगेटिव मार्किंग होनी चाहिए, 80 वर्ड। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब जैसे क्या बात अब कर लेते हैं, उसमें क्या है तो उसमें आपका रिटन टेस्ट उसमें भी लिया जाएगा। ठीक है, जो 200 ही क्वेश्चन इसमें रहेंगे, 2.5 घंटे इसमें टाइम आपको दिया जा रहा है। तो पेपर 1 पेपर 2 इसमें बांटा गया है, जिसमें कि एक पेपर 1 रहेगा मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 2 घंटे टाइम रहेगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। और सेकेंड पेपर जो है इसमें आपका जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश से 50-50 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन पर 3 मार्क्स दिया जाएगा, मतलब कि जीके जीएस से 150 मार्क्स का रहेगा, इंग्लिश से 150 मार्क्स, मतलब टोटल मिलाकर 300 मार्क्स के आपके एग्जाम होंगे। 1 नेगेटिव पर एक जो है 1 नेगेटिव मार्क पर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो 1 नेगेटिव मार्क आपका गलत होगा। ठीक है, उसके बाद टाइपिंग स्किल आपको जो है लिया जाएगा, जिसमें इंग्लिश में 35 के होनी चाहिए, हिंदी में 30 के स्पीड आपको होनी चाहिए, 10 मिनट आपको टाइपिंग करवाया जाएगा। ठीक है, और मेन कट ऑफ आपकी 300 में से होनी, फाइनल कट ऑफ जो होगी 300 में से आपकी होगी। ठीक है, और टाइपिंग आपका क्वालिफाई रहता है, ये सब कुछ नहीं है, फाइनल मेरिट आपका। तो अब यहाँ समझ गए होंगे, अब कुछ नहीं है। अब यहाँ एग्ज़ाम सेंटर का दिया हुआ है, तो एग्ज़ाम सेंटर की बात कर लेते हैं। तो ये यहाँ बता देते हैं आपको। तो जैसे कि आपको बोले थे कि दिल्ली में ही रहेगा, जहाँ से जो वैकेंसी निकाली है वहीं से ये वहीं उसका एग्ज़ाम सेंटर रहता है। क्योंकि इसके पहले तमिलनाडु चेन्नई का भी आया हुआ था, तो एग्ज़ाम सेंटर वहीं था हैदराबाद का, तो इसीलिए वो दिल्ली में ही रहने वाला है और जॉब लोकेशन भी वहीं रहेगा। तो एग्ज़ाम सेंटर का टेंशन लेना नहीं और सिलेबस का टेंशन नहीं लेना। यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी का रीजनिंग, इंग्लिश, जीके आप पढ़ रहे हैं, मैथ, तो समझिए कि आपका निकल जाएगा। स्टेनो वाले की बात कर लें, यदि आप एसएससी स्टेनोग्राफर का जो मॉक टेस्ट लगा रहे हो यदि दिए हो, तो बस वही सिलेबस है आपका, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, लगे रहिए और अप्लाई कीजिए। यदि आप EWS OBC का सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो वो सेंट्रल का आपका होना चाहिए। ठीक है, तो आप कुछ है नहीं, जाइए अप्लाई कीजिए और सिलेबस एसएससी का ही प्रैक्टिस सेट करें। आज के लिए इतना ही।